खबरें जो आपको जगा दें। आज उत्तर प्रदेश की जो जंगल राजनीतियां चलाई जा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है जीरो टॉलरेंस की कि इस चौक पर दुपट्टा छेड़ा किसी ने तो अगले चौक पे ढेर। आज फिरोजाबाद की घटना दलित समाज के द्वारा वहां पर किस प्रकार से एक बच्ची अपने माँ को छोड़कर अपनी नानी के पास जाती है जो कि 500 मीटर की दूरी थी और उसी 500 मीटर की दूरी पर दरिंदरे बैठे और बेटी को उठाकर उसके साथ सामूहिक रेप किए। ये दुख भरी घटना आज देश के सामने चल रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है। सबसे बड़ा दुखद प्रकरण एक और आया कि सीएम जनता दरबार के सामने बैठी महिला धरना देकर 3 अक्टूबर से उसके साथ ऑटो कोई व्यक्ति आता है, उसको नशीली पदार्थ खिलाता है, उसको होटल में ले जाता है और उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ किया जाता है। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर गुंडे और बदमाश तख्तियां लगा के थानों में जाते हैं कि बाबा जी मैं तो डर गया आपसे, मुझे अंदर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में ऐसी एक हफ्ते के अंदर ऐसे अनेकों घटनाएं घट रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है? वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस पे अपने प्रशासन को एक्टिव कब करेंगे और कब समाज को स्वतंत्रता से रहने की आज़ादी मिलेगी? लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने रेप किया वो दलित समाज के लोग थे, बढ़ई जाति से। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बढ़ई समाज का हो या दलित, एससी, ओबीसी, आदिवासी, उच्च बिरादरी के हो, बात होती है दुष्कर्म की, बात होती है क्राइम की। आज क्राइम कंट्रोल है। प्रश्न ये आपका बनता है, क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से खौफ खा रहे हैं क्राइम करने वाले? नहीं, मन मर्जी कर रहे हैं, जंगल राज चल रहा है, जब चाहे जिसको गोली मार दे, जब चाहे किसी की बहन बेटी को उठा ले। पिछली सरकारों पे तो बड़ी अंगुलियां उठती थी, आज की सरकारें और आज की नेशनल मीडिया क्यों नहीं इन माताओं बहनों के साथ खड़ी है? ये प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दे। तो आपको लगता है कि जो ये कानूनी कार्रवाई आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में, तो ये कानूनी कार्रवाई क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए होती है? 100% एक धर्म विशेष के लिए जीरो टॉलरेंस वो सरकार बनाई गई है, धर्म विशेष के लिए बनाई गई है और उत्तर प्रदेश की प्रशासन फेल है। मतलब बुलडोजर चलेगा वहां पर भी देखिए। बाबा का बुलडोजर अगर न्याय करता तो आज गुंडे बदमाश थर थर कांपते। गुंडे बदमाशों का मन इतना बढ़ा दिया है इस सरकार ने और योगी आदित्यनाथ जी ने। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जो जनता की आवाज़ उठा रहा है वो सेफ नहीं है। देश की बहन बेटियां उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं और राजा का धर्म होता है जो दबे कुचले लोग हैं उनको संरक्षण देना, लेकिन आज संरक्षण जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अपने नेताओं की संरक्षण कर रहे हैं, बाहुबलियों की संरक्षण कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में मिला देंगे। एक सोशल मीडिया पे और एक प्रकरण मेरे पास आया कि योगी आदित्यनाथ जी के बगल में बैठा व्यक्ति, और 4-5 महीना पहले का एक कांड है, यूपी भवन दिल्ली में महिला को उसको उच्च पदवी देने के झांसे में फंसाकर उसके साथ गैंग रेप किया गया और वो आज ना तो सोशल मीडिया में दिख रहा है ना नेशनल मीडिया में दिख रहा है। जंगल साहब, रेप के मामले में 3 प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जहां बीजेपी की सरकार है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम विपक्षी जो पार्टियां उनको कहती है कि जंगल राज का कायम है, फलाना कायम है। चैन स्नैचिंग सुनी है,
जिस तर्जे से चेन स्नैचिंग की वारदातें आप और हमारे सामने आया करती थीं, आज आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, बलात्कार आज चेन स्नैचिंग की तरह हो रहे हैं। फिरोजाबाद सिटी में एक 12 से 14 साल की बेटी अपनी नानी के घर जाती है, गुंडे आए और बेटी के मुंह में कपड़ा डाला और प्लॉट में बलात्कार करा और निकल लिए। यूपी भवन में महिला आती है, उसको उच्च पद का लालच देते बलात्कार कर दिया। कोई पीड़ित महिला जाती है विधानसभा लखनऊ में जाकर धरना धरती है, उसका बलात्कार कर दिया। क्या कर रही है सरकार? यही बाबा है ना आदित्यनाथ योगी जी। इन्होंने एक मजनू पुलिस वाली टीम बनाई थी कि मजनुओं को पकड़ेंगे, रोमियो स्कॉट है। बाबा जी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। परिणाम क्या है बाबा जी के? वास्तविकता क्या है? अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आप देखिए देवरिया में जो कांड हुआ है, मुख्य आरोपी कौन है? बेटी ने पूरी मीडिया के सामने बोला कि मेरे भाई से हाथापाई हुई और मेरे भाई से हाथापाई में प्रेम यादव जी की हत्या हो गई। अब वहाँ पर पहुँच गए ब्राह्मण संगठन जो खुद को हिंदू कहते हैं। बहुजन समाज का कोई हिंदू नहीं, यादव हिंदू नहीं, समझ में आई, ठाकुर हिंदू नहीं, केवल ये ब्राह्मण हिंदू रह गए हैं। जो वहाँ पहुँचे थे वो संगठन के नेता अब उस हत्यारे को बचा रहे हैं। लड़का नाबालिग हो या बालिग हो, हत्या तो की है ना, हत्या तो की है ना। दिल्ली में जब एक बलात्कार कांड हुआ था, उसमें नाबालिग था, उसे सजा मिली ना। आज उस ब्राह्मण को बचाने के लिए जाति के हिसाब से काम चलता है। बेटी दलितों की है फिरोजाबाद में, बेटी दलितों की है। ये तो ऊंच नीच से देखते हैं ना कि दलित की बेटी है, कि पंडित की बेटी है, कि किसी यादव की बेटी है, तो न्याय नहीं देना है। किसी नेता की बेटी के साथ आपने पिछले 9 सालों में बलात्कार सुना? किसी उद्योगपति की बेटी के साथ बलात्कार सुना? आम नागरिक की बेटियां आज नई सड़कों पे जा सकती हैं। ये सच्चाई है। कौन सा आप कह रहे हैं कानून का राज है? कानून के डर को कानून का राज बता रहे हैं आप। कानून का डर आज क्या हो रहा है देवरिया में? क्या हो रहा है देवरिया में? कानून का डर। जिनने हत्या की उनको तो ब्राह्मण संरक्षण दे रहे हैं, हत्यारे को बचा रहे हैं। ऐसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में किया आपने। जो बेटियां यहाँ शोषण का आरोप लगा रही थी, उन बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा था और ब्रजभूषण शरण सिंह जी को संरक्षण प्रदान किया जा रहा था, संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। इसे कहते हैं क्या रामराज? पूछना चाहता हूँ, कितने बहुजन समाज के लोग, कितने और समाजों के लोगों को देवरिया में प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि गोली मिश्रा जी ने मारी, ब्राह्मण ने मारी। किस तरीके से पीड़ित यादव परिवार को, जो आज पीड़ित है, केवल आदित्यनाथ योगी जी की आइडियोलॉजी। एक थप्पड़ मारेगा आपके टीवी पे, कहते हैं भाई पत्रकारों के बीच में बैठ के पत्रकार भी दांत दिखाता है, जैसे कॉलगेट का प्रचार कर रहा हो। आपके एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो आप क्या करोगे? वही नतीजा देवरिया में मिला कि एक यादव जी की हत्या हुई और उनके पीछे ब्राह्मण परिवार के 5 लोग। कौन सी आइडियोलॉजी है ये? आदित्यनाथ योगी जी की आइडियोलॉजी। तुम्हारे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, तुम 4 मारना। कोई तुम्हारा एक मारे, कोई तुम्हारी एक लड़की भगा के ले जाए तो लफ्ज़ जात में कहते हैं तुम मुसलमानों की 10 भगा के ले आना। ये आइडियोलॉजी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। बेटी को न्याय मिलेगा क्या? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज बेटियों के बलात्कारियों को संरक्षण कर रहे हैं। चाहे आप ले लो, अपने सांसद को बचाते हैं, कभी अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को बचाते हैं, और कोई देश में है ही नहीं नागरिक।